गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। मेहर कैसे कैसे करते थे, आगे की साकी। पास ही खड़े सरदार जेबों में से नोट निकाल कर आज्ञा मांगे। आखिर वीरभाव और दीवान सिंह ने रोक कर विनती की कि गरीब निवास, अगर हम नरकों में धक्का देना है तो बेशक पैसे दे दो। बाबा जी कहने लगे, देखो भाई, कोई साबुन ले आता है, वह इस्तेमाल हो जाता है। कोई लंगर ले आता है, वह छका जाता है। वस्त्र ले आता है, वह पहना जाता है। और यह तबला तो जब भी गुरु नानक के दरबार में बजेगा तो यह हमें गुरु नानक के चरणों के साथ जोड़ेगा। आप लगी हुई कीमत ले लो, दिहाड़ी मत लो। तब वे दोनों चरणों में गिर पड़े। इतनी देर में एक सरदार ने बहुत सारे नोट निकाले और आगे किए कि इनको भेंटा कर दो। बाबा जी बड़े गुस्से में आ गए और सरदार को कहने लगे, आपके पास बहुत नोट है जो हमें निकाल निकाल कर दिखाते हो। ज़्यादा है तो जा किसी गरीब को दे दे। कोई मुसाफिर के लिए मुसाफिर खाना बनवा दे। कोई अस्पताल या स्कूल में दान कर दे। किसी का भला हो। औरतों के लिए 400 के सूट सिलाते हो। गरीबों का गला घोट कर और अतिथि करते हो। हमारा खोरी करते हो। ठगी मारते हो। झूठ बोलते हो। कम तोलते हो। हमें आकर कहते हो यह भी बिलनी के बेर है। ये लोग तो भाई 10 नाखूनों से कमाई करने वाले लोग हैं। इनके तबले का मूल्य तो पढ़ ही नहीं सकता। इनको इसका मूल्य गुरु नानक ही देगा। तुम ससुर कौन हो मूल्य देने वाले? यह तो हमारी आपस की बात है। तुम बीच में दखल मत दो। उस सरदार को तो उस वक्त बाहर निकाल दिया गया और वीरभान को और दीवान सिंह को बड़ी प्रसन्नता बख्शिश। और जब रात को पूर्णमासी के दीवान में तबला बजा तो तबले की बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन जब आज्ञा मांगी तो फिर प्रसाद दिखाई दिया और उठने लगे। तो फिर और प्रसाद देकर फरमाया, कहने लगे, यह प्रसाद उस वेश्या को भी दे देना जिसने यह तबला मंडवाया था। तो इनकी हैरानी की सीमा न रही, क्योंकि इन्होंने डर के मारे उस वेश्या का नाम तक नहीं लिया था। पर धन बाबा नंद सिंह जी जो सब कुछ जानते थे। तो जब ये लाहौर जाने के लिए स्टेशन पर पहुँचे तो वहीं पर गाड़ियों का मेला होना था। डबल लाइन थी, पर जिस गाड़ी पर इन्होंने जाना था वह गाड़ी नहीं आई और दूसरी गाड़ी आ गई। तो क्या देखा, वही वेश्या उस गाड़ी में से उतर रही। तो इन्होंने उस वेश्या को पहचान लिया। तो इन्होंने उस क्षण उसकी अमानत बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद उसको दे दिया। तो उसने मुंह में डाल लिया और बाकी प्रसाद 7 मरासियों को दे दिया और कहने लगी, मैं तो उस पैगंबर के दर्शन करने के लिए आई हूँ। हो सकता है मेरी जियारत मंजूर हो जाए। 1:30 बजे दोपहर का समय था और वह संगत के साथ जाने को तैयार। तो इन्होंने कहा, बाबा जी तो औरतों को दर्शन नहीं देते और तुम तो वेश्या हो। तभी दारा सिंह कहने लगा, भाई अगर बाबा जी ने इसको प्रसाद भेजा है तो कृपा करके आप ही बुला लेंगे। दोबारा फिर उसने अच्छी तरह पूछा कि प्रसाद वाकई ही मेरे लिए भेजा था। तो दीवान सिंह ने सारी कहानी सुनाई कि हमने तो डर के मारे आपका नाम भी नहीं लिया था कि कहीं बाबा जी नाराज ही ना हो जाए। पर हमारी हैरानियत की कोई सीमा न रही
जब बाबा जी ने हमें प्रसाद बख्शा और दोबारा हमें फिर प्रसाद दिया और कहने लगे, यह प्रसाद उसको दे देना जिसने तबला मंडवाया था। जिस समय उसको यह सारी बात बताई तो उसकी आंख भर आई कि धन बाबा नंद सिंह जी, जो स्वयं ही मेहर करते हैं। बाबा जी के दर्शनों के लिए चल पड़ी। साथ के साथियों ने जब इनकार किया तो उसने कहा, मुझे यकीन है कि वे गुनाह जरूर बख्शेंगे। जब वह वैश्या बाबा जी के चरणों में पहुंची, पर बाबा जी तो औरतों को माथा भी नहीं लगाते थे। यह बाबा जी ने इतनी पाबंदी क्यों लगाई थी? बाबा जी तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। उन पर गलत असर क्या हो सकता था? यह तो सिर्फ उन्होंने पूर्ण ही पाए हैं। पर जहाँ प्रेम, वहाँ प्रेम के आगे नेम नहीं रहता। पर उसे अकेले को दर्शन नहीं दिए। सारी संगत के बीच जब उसने दर्शन किए और जो वह मन में आशा लेकर आई थी, वे सब वचनों द्वारा हल कर दी। उस दिन बाबा जी ने बानी द्वारा वचन ऐसे ही किए कि मुसलमान के लिए भी हुक्म है। कहने लगे, चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो, हुक्म सबके लिए एक है। कौन अपने सृजनहार को याद करे, जिसके अमल अच्छे हो वे दरगाह में जाएगा, नहीं तो नरक तो ही सही है। बाबा जी कभी भी किसी धर्म को गलत नहीं कहते थे। बस कहते थे कि गलत वही है जिसका कोई धर्म ना हो, और जो भी जिस धर्म का होता था उसको उसी माध्यम में ही पक्का रहने के लिए कहते थे। मुसलमान के लिए एक श्लोक महला पहला, पंज निवाज वखत पंज पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दुई, तीजा खेर खुदाई, चौथी नियत रसी मन, पंजवी सिफत सुनाई, करनी कलमा आखी, केता मुसलमान सदाई। मुसलमानों के लिए 5 निवाज है और पांचों का ही अलग अलग समय पर हुक्म है। पहली निवाज सुबह हुक्म करती है, पहले सच सच का धारनी हो। दूसरा, जब दोपहर का समय हो, जब इंसान काम कर रहा हो तभी पढ़ी जाती है, तो हुक्म करते हैं, इल्लल्लाह दुई भाव अपना खाना है किसी का नहीं खाना। और तीसरी है शाम 6-7 बजे, जब यह आदमी सारे दिन की कमाई करके गिनती करता है, तो हुक्म है खैर खुदाई भाव की, अपनी कमाई में से भगवान के नाम का हिस्सा दे। और चौथी साथ ही तकरीबन 8-9 बजे का हुक्म है, चौथी नियत रास अपनी नियत को साफ रखना है, अपनी नियत में फर्क न आए। और पांचवी रात को सोते समय पड़ती है, तो हुक्म है पंजवी सिफत सुनाई, कुछ सोच की रात के पश्चात सवेरे आई। भगवान ने आपको यह सब कुछ बख्शा है और आप अब भगवान की सराहना कर जिसने आपको सब कुछ बख्शा है। यह करनी करके कलमा पढ़कर और उस पर अमल करके फिर मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। परताई साखी महापुरख बोल दे, साजी सगल जहाने। महापुरुष चाहे एक के प्रयत्न वचन करे या किसी रंग में कर दे, वे वचन प्रेम वाले के सराय हल करने के समर्थ होते हैं।
सो आज इसके संचय हल कर दिए और इसको पश्चात वह बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्मों की धारणा हो गई और इस विश्वास के साथ कि पिछले गुनाह बख्शे गए हैं पर आगे गुनाह नहीं करने। सो गुरुमुखो, बाबा जी की हर कथा में एक बहुत बड़ी शिक्षा है, पर यदि हम उस पर विचार करें और यदि सिर्फ कान रस बनाए तो फिर हम कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इस कथा में पहली बात तो यह है कि बाबा जी किसी को सवाल ही नहीं पाते थे। अगर पाया है तो उस चीज के लिए पाया है जो अपने प्रयोग के लिए नहीं है, बल्कि गुरु नानक के साथ जुड़ने के लिए है। अब हम अपने अंदर थोड़ा सा झांक ले। सवाल आज बहुत पाया जाते हैं, पर उन सवालों के पीछे अपने स्वार्थ छुपे होते हैं। जैसे बाबा जी के चरणों में महाराज पाटियाला ने कार भेजी पर बाबा जी ने इनकार कर दिया, पर उसके ज़्यादा जोर देने पर रखे तो ली, पर उसके साथ मोह नहीं रखा। जितना समय कार रही और साथ ही कार का ड्राइवर बाबा हर सिंह महाराजे ने भेजा और 10-12 वर्ष कार हर सिंह ड्राइवर चलाता रहा और जब बाबा जी शरीर छोड़ गए तो संगत ने वह कार महाराजा को वापस भेज दी। पर आज का संत तब तक उस कार में नहीं बैठता जब तक कार उसके नाम ना की जाए, क्योंकि साथ ही वह इच्छा होती कि मेरे बाद कार मेरे शिष्य संभाले। अब तो दौड़ ही बढ़िया बढ़िया कार खरीदने की लगी हुई है और फिर अपने आप को बाबा नंद सिंह कहलवाना सोच लेना ज़रा कि बाबा जी ने अगर एक तबला भी आप कहकर मंगवाया है तो उसको पैसे देने का पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि वे समझते थे कि ये बेचारा गरीब है। काम तो यह इन्हों का करना का था, पर अब अगर हमारा हुक्म मानकर बेचारे दुखी ना हो। देखो बाबा जी का दयालुता है, पर उन्होंने नहीं लिए। यह बात अलग है क्योंकि वे बाबा जी के समर्थता को जानते थे, पर बाबा जी ने पूरा जोर लगाया दिया। और दूसरी बात, जब बाबा जी के पास तबला आया तो झट मलीशा रुकवा कर देखा तो जब तबला बजा तो आप पीढ़ी से उठकर नीचे तौलिए पर सज गए और सिर पर कपड़ा रख लिया। गुरुमुखो, यह विचार करने वाली बात है कि सिर्फ तबला ही बजा है, गुरबानी भी पढ़ी ही नहीं गई, तो फिर भी इतना सम्मान किया। जब बानी सुनते होंगे तो कितना सम्मान करते होंगे, आप ही अंदाज लगा लो। मेरे लिखने के बाहर की बात है। आज ऐसे ही दुनिया बाबा नंद सिंह जी को नहीं पूछती, किसी गुण कारण पूजा होती है। और तीसरी बात, बाबा जी ने उनको अमृत चखने की कैसे प्रेरणा दी। गुरुमुखो, ये बाबा जी ही थे जिसके इतिहास की ऐसी शिक्षादायक कथा मिलती है और उन कथाओं को सुनने, पढ़ने या लिखने का लाभ है जिसमें से कोई शिक्षा मिले। तो आज कोई कहता है कि भाई मैंने बाबा जी के दर्शन नहीं किए, तो भाई वह बीते समय पर न पछताए। वह बाबा जी द्वारा दिए हुए उपदेश पर अमल कर ले तो बाबा जी की तस्वीर को आँखों में बसा ले और सूरत की आँखों से दर्शन कर ले तो उसकी भी बेड़ा पार हो जाएगा। बस बात सिर्फ वचन मानने की है, और जिसने बाबा जी के सीमा में रहकर दर्शन भी किए, सेवा भी की, पर वचन नहीं माने, अंदर नहीं बसाया, वह भी खाली है। अगर वचन मानने वाला हो
तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी कारण इतिहास एक मार्ग है, शाही रास्ता है, पक्की सड़क है। सो अब दीवान सिंह की कथा, जो उसको कैसे अमृत चख कर सिंह सजाया, प्यार से पढ़ो और अमल करने की कोशिश करे। दीवान चंद से दीवान सिंह बनना, इस कथा में पता चलता है कि बाबा नंदसिंह जी किस प्रकार सबसे प्यार करते हुए भी गुरु सिक्खी के प्रचार के साथ कितना गहरा हित रखते थे। बाबा जी पाकिस्तान शहर मदियाने से 3 मील दूर दक्षिण की ओर नानकसर बिडकी में विराजमान थे। वहाँ भोरी खोदने की सेवा हो रही थी और यहाँ 16-17 लड़के सेवा कर रहे थे। ये सभी सिख थे, पर दीवान चंद हिंदू था और था भी सबसे बलवान। मिट्टी निकालने अचानक वहाँ एक टुआ निकला आया, तो उसको देखकर सभी घबराकर पीछे हट गए। इतने में बाबा जी भी वहाँ आ गए, तो सभी ने माथा टेका। पूछने लगे, क्या बात है, सेवा नहीं कर रहे हो? तो विनती की, जी यह बहुत बड़ा टुआ निकला है। बाबा जी ने भी देखा, जीवित था। बाकी लड़के भी निकट आ गए। बाबा जी ने दीवान चंद की तरफ इशारा करके कहा, इसका ऊपर वाला डंका बजे, जोर से पकड़ ले। डंका नहीं छोड़ना, चाहे टांगे भी मारे। बाबा जी का वचन सुनकर बड़ा हौसले हो गया और दीवान चंद ने एकदम उसे पकड़ लिया। यह देखकर बाबा जी हंस पड़े और बाकी भी सारे। बाबा जी के नजदीक आकर दीवान चंद टुए को बाएं हाथ हथेली पर छोड़ने लगा, पर बाबा जी ने रोक दिया और कहने लगे कि दूर सारा के पौधों में छोड़ दे। और दीवान चंद जब छोड़कर आ गया तो पूछने लगा, डंक तो नहीं मारा? जी नहीं। तो बाबा जी ने कहा, आज के पश्चात आपको कभी टुआ डंक मारेगा भी नहीं। और फिर पूछने लगे, तेरा नाम क्या है? तो दीवान चंद ने अपनी बाजू आगे कर दी, क्योंकि बाजू के ऊपर दीवान चंद लिखा हुआ था। बताया, जी मेरा नाम दीवान चंद है। तो सुनकर कहने लगे, यह क्या, न चांद कहता है न सूरज कहना है। हमें तो सिक्कों की ज़रूरत है। तो फिर इशारा करके कहने लगे, ये आपके क्या लगते हैं? जी ये मेरा बिरादारी के भाई है। जीवन सिंह आपका क्या लगता है? जी वह मेरा मामा है। फिर कहने लगे कि वह तो बड़ा गुरुमुख है, कथा भी करता है, और तू उसका बहाना होकर सिंह नहीं सजा। दीवान चंद तो कुछ नहीं बोला और भाई संता सिंह वीर सिंह वाले ने कहा कि भाई बाबा जी का विचार है कि तुम अमृत चख लो। बाबा जी कहने लगे, हम विचार नहीं कर रहे, हमने तो इसको सिंह बनाना है। तो दीवान चंद ने आगे होकर माथा टेका और विनती की, बाबा जी फिर आप ही सिंह सजाओ। फिर कहने लगे, पिता नाम क्या है? तो बताया, जी लाला ज्वालदास। उनके पिता का नाम जी लाला भवानी दास। उनके पिता का जी बाबा हरिदास। उसके आगे भी जानता है। बताया, जी बाबा हरि सिंह। तो फिर आप सिख का अंश है। तो फिर वचन किए कि आज के पश्चात केश नहीं कटवाने। तो सत वचन किए। तो जब दीवान सिंह के केस जुड़े जितने हो गए, तो धागे से बांधा करता था। इसी तरह सेवा करते रहे। हर रोज 4 मील जाना और सेवा करके रात के 11 बजे घर आना। एक बार दीवान सिंह से टटियार का काम करते कोई गलती हो गई,
तो इसके पिता इसको पकड़कर नाई के पास ले गए। दीवान सिंह बहुत रोया। इसकी माता ने भी रोका, पर पिता ने इसका एक ना मानी और केस कटवा दिए। असल में इसके पिता हिंदू आर्य समाज द्वारा भड़काए हुए थे, क्योंकि दीवान सिंह का मासड़ पक्का आर्य समाजी था। इस दुख के कारण दीवान सिंह 3 महीने न घर से बाहर निकला और न ही डेरा गया। साथियों द्वारा संदेश आते रहे कि दीवान सिंह क्यों नहीं आता, तो साथियों ने बाबा जी को बता ही दिया कि उससे पिता ने जबरदस्ती उसके केस कत्ल करवा दिए हैं। वह तो रास्ते में बहुत रोता रहा, पर कोई जोर न चला और इसलिए अब शर्म के मारे आता नहीं। एक दिन दीवान सिंह भैंस की रखवाली के लिए गली में सो रहा था, तो जब इसका पिता 2 मंजिल मकान के छत से नीचे उतर आया। माता लक्ष्मी बाई और बड़ा भाई वीरभाव भी साथ था। इसके पिता ने जोर से आवाज लगाकर कहा, दीवान सिंह, ऊपर आ जा। मिला और पूछा, क्या बात है? पिताजी ने बताया कि कितना बड़ा शेर था जिसने मेरे पेट पर पंजा मारा, तो मुझे जाकर पूछा कि दीवान सिंह के केस क्यों कटवाए। बार बार अपने पेट से कपड़ा उठा लैंप की रोशनी पिताजी दिखाए। देख, मुझे नाखून लगे हैं। पर दीवान चंद देखे और कहे, कुछ भी नहीं। छत से ये सारे नीचे उतर आए। पड़ोसी हजूर सिंह और उसकी पत्नी और अन्य सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तो एक बार फिर पिताजी घबरा कर उठे और मकान के अंदर घुस गए और ये सभी पीछे जा रहे थे। तो अचानक पिताजी दीवान सिंह के पाँव में गिर पड़े और कहने लगे, मुझे बचा, क्योंकि शेर कह रहा है कि दीवान सिंह तुम्हें बचा सकता है, नहीं तो आपके जीवन का कोई रास्ता नहीं है। इतने समय में दीवान सिंह का मामा जीवन सिंह भी आ गया। इनको किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। पिता की हालत देखकर ख्याल आया कि कहीं पिता पागल ही न हो गया हो। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। संगत जी, आज की ये कथा यहाँ तक ही। कल हम ये कथा का आगे का भाग सुनेंगे, पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या हुआ उसके बाद। संगत जी, अगर पढ़ने में मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट पढ़ने का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।